हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शार्जिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अभी तक हमने क्या क्या देखा था वो तो पता ही है आपको, क्या क्या देख चुके हैं हम। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा जो आपको पढ़ा रखा है। अब स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन। तो कौन बताएगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा। तो सुन लो ध्यान से। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस देख लो। वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में था? वो था आपका सॉल्वेंट के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो ध्यान से देखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in a solution is called its concentration. बात समझ में आ गई बेटा? पानी है आपके पास, पानी खाली सॉल्वेंट है। अगर पानी है आपके पास वो सॉल्वेंट है। पानी में आपने शक्कर डाल दी, ठीक है, अब वो सॉल्यूशन बन गया। पानी मीठा हो गया और शुगर डिसॉल्व कर दी, पानी और मीठा हो गया, और डिसॉल्व कर दी और मीठा हो गया। बस इतना ज़्यादा मत करो, इतना काफ़ी है। तो जैसे जैसे शुगर ऐड करते जा रहे हो वैसे वैसे उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई बात? अगर तुम्हें मीठा इतना नहीं पसंद है तो नमक को डिसॉल्व कर लो तुम। इतनी बात क्लियर हो गई एकदम सबके? बढ़िया। तो याद रखना, किसी भी सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। उसको हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ कंसंट्रेशन, ये कह सकते हो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं वो देख लो। तो बेटा जी ध्यान से देखो, मोड ऑफ कंसंट्रेशन, कौन बताएगा कितने मोड हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के? बता दो तो अच्छी बात, नहीं बता दो तो और अच्छी बात, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला आपका आता है परसेंटेज। क्या आता है बेटा सबसे पहले? परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर हो गई बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन में भी तीन होते हैं, परसेंटेज बाई मास, इसको हम कर देते हैं परसेंटेज W/W से या परसेंटेज M/M से। सेकंड इसके अंदर है आपका परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ठीक है बेटा जी, परसेंटेज इसको V/V से। थर्ड इसके अंदर आपका आता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, इसको हम किससे करेंगे? परसेंटेज W/V से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्या था इसके अंदर? सेकंड था पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग ppm बोल देते हैं। थर्ड क्या था बेटा जी? थर्ड था बहुत मशहूर, बहुत फेमस, मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से कर देते हैं। फोर्थ क्या है इसके अंदर? फोर्थ है मोलैलिटी। फोर्थ क्या था आपका? मोलैलिटी, इसको छोटे m से करेंगे। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात? पहले क्या देखा? परसेंटेज कंपोजिशन। अब कोई इसमें आपसे पूछ ले कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ये आपका ध्यान रखना, V/V ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, W/V ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी में भी टेम्परेचर वॉल्यूम आता है, देखेंगे अभी हम आगे। तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद आते हैं हम, और क्या थे इसके बाद? हमने कितने देख लिए? 4 देख लिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया।
इसके बाद आपका फिफ्थ आता है नॉर्मेलिटी। फिफ्थ आता है नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से करोगे इसको, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिक्स आपका आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी एक मेथड होता है, इसको एफ से करोगे, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको किससे करोगे, एक्स से करोगे, मोल फ्रैक्शन हो गया, बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। आपका एट आ गया क्या, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन इसको गामा से कर दो, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने क्या क्या देखे, कंसंट्रेशन के मेथड क्या थे, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज में भी 3 थे, फिर पीपीएम, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन है, लेकिन ऑलमोस्ट हर साल आपके ओलंपियाड्स वगैरह में या एएमयू लेवल एंट्रेंस में मोलैरिटी पे क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन आ चुका है। हर साल इसमें से किसी ना किसी पे क्वेश्चन आता है, तो हम ये भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो कॉपी कर लो ये। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बेटा जी, परसेंटेज कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसमें भी हम फर्स्ट बात करेंगे किसकी, परसेंटेज बाई मास। सबकी एक साथ बात करेंगे वैसे तो, परसेंटेज बाई मास। तो बेटा अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है इन परसेंटेज बाई मास, तो कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज बाई मास। तो ध्यान से देख लो, ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्युबिलिटी में और इसमें डिफरेंस यही है, उसमें हम क्या लेते थे, उसमें हम लेते थे मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा याद रखना, बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू 100। तो याद रखना है हमें नीचे मास ऑफ क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। W मतलब गिवन मास, B मतलब सॉल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट। नहीं समझ में आ रही तो लिख लो, W का मतलब गिवन मास, B मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, A मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर होगा यहाँ तक बात? ऐसे ही मुझे अगर वॉल्यूम में बात करनी है, अगर मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन इन परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो सेम कहानी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और वॉल्यूम ये कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, सेम कहानी है वही। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब समझ में आ गया कि 100 पार्ट्स में उसका कितना पार्ट डिसॉल्व है, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूशन डिसॉल्व है, या 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट आपका डिसॉल्व है। ठीक है बेटा, ये रब कर दें। इसके अंदर आपका थर्ड आता है परसेंटेज, ये सेकंड था। थर्ड आता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो थर्ड पे हम आते हैं, थर्ड है इसके अंदर आपका कंसंट्रेशन इन मास, कंसंट्रेशन इन मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां क्या होगा बेटा, ध्यान से सुन लो, मास बाई वॉल्यूम का चक्कर क्या है, यहां क्या लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, यहां क्या लिया हमने, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां हमने ले लिया आपका वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे ही, ठीक है बेटा। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्लियर हो गई बात। चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देख लो, कुछ रिमार्क आप समझ लें कि रिमार्क का मतलब क्या होगा या आगे यूज होंगे कुछ रिमार्क्स। अगर आपका कोई ऐसा लिखा हुआ है, हम रिमार्क की बात करें कि पहला रिमार्क हमारा है, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है आपका सॉल्यूशन कंटेन 20% NaOH 20% बाई मास। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन कंटेन 20% NaOH बाई मास, अब ये जो NaOH है ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट, 20% क्या हो गया इसका मास हो गया। इसका मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम और सॉल्यूट है क्या NaOH। समझ में आई बात। दोबारा देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन इतना परसेंट समथिंग बाई मास, तो वो जो समथिंग है वो सॉल्यूट है और जो परसेंटेज है वो उसका मास है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 80 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखता है आपको तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है जो कि यहाँ पर NaOH है, वो कुछ भी हो सकता है, और रिमेनिंग 80 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं गिवन तो वो वाटर है। क्लियर, ये रब करें। अब सेकंड एग्जांपल आप देखें ऐसे ही, सॉल्यूशन कंटेन, सपोज सॉल्यूशन कंटेन 30% HCl बाई वॉल्यूम। अब ये ध्यान से देख लो, सॉल्यूशन कंटेन 30% HCl बाई वॉल्यूम। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब अब ये सॉल्यूट हो गया आपका और ये क्या हो गया वॉल्यूम, यानी कि ml में लोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 30 ml और सॉल्यूट है क्या HCl। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 30 कितना हो गया 70 ml। इतनी बात भी आपके समझ में आ गई ना, पक्की बात है, नोट कर लो ये। क्लियर, एकदम मस्त बेटा, समझ लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कि अगर बोल दिया गया कि इतना परसेंटेज HCl बाई मास या इतना परसेंटेज HCl बाई वॉल्यूम, तो मुझे सॉल्यूट भी गिवन है, मुझे सॉल्वेंट भी गिवन है, सब कुछ तो पता है मुझे। फिर ये रब कर दें। इसके अंदर थर्ड आपका आता है, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड है आपका सॉल्यूशन कंटेन सपोज 40% KOH मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया आपका कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB, मास ऑफ सॉल्यूट बताया था आपको क्या होता है, WB होता है कितना हो गया 40 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 60 नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आपका 100 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 40 ग्राम KOH है, नॉट ग्राम, वॉल्यूम ml होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई आपके यहाँ तक, एकदम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। लिख लो फटाफट इसे, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 40 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब परसेंटेज बाई मास निकालना है। अब सर आपको कैसे पता कि परसेंटेज बाई मास ही पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ग्राम है और यहाँ पर भी 100 वाटर लिख दिया है, बट ये है ग्राम। इतनी तो समझ जाओ तुम लोग, 100 ग्राम वाटर। तो जब दोनों तरफ ग्राम ग्राम की बात हो रही है तो परसेंटेज बाई मास पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, हमारे क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है बेटा 40 ग्राम
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, कितना गिवन है बेटा 100 ग्राम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब हमें पता है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज बाई मास निकालना है हम लोगों को। ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सल्यूट, नीचे क्या आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। डब्ल्यू भी कितना था बेटा जी 40, ये कितना था 100 प्लस 40 इंटू 100। काटा पीटी मचा दो इसके अंदर और मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तुम नहीं बता सकते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी देखो इसका आंसर क्या आ गया। इसका आंसर आ गया आपका कैसे था 40 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है, इंटू 100 भी कर दो तुम 28.57। तो कितने आ गए इसकी 28.57, ठीक है बेटा। इतना इसका परसेंटेज बाई मास आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ध्यान से देखो 40 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन सेम है आपका। देखिए चलो ये भी चेंज कर दे रहे हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो ध्यान से हम बात कर रहे हैं 20 ग्राम CaSO4 प्रेजेंट इन 150 ग्राम सोल्यूशन। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आ गया। 20 ग्राम CaSO4 डिजोल्व इन 150 ग्राम सोल्यूशन, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो WB कितना है बेटा, WB है 20 ग्राम और यहाँ पर आप देखें मास ऑफ सोल्यूशन कितना है पूरा। अब वो आपको सोल्यूशन का मास गिवन है 150 ग्राम सोल्यूशन, वो सॉल्वेंट नहीं है। कितना हो गया 150। अब कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन निकालनी है परसेंटेज मास बाई मास। तो ये आपका आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 20, नीचे कितना आ जाएगा 150, ये आ जाएगा आपका 100। अब सॉल्व कर देना यार, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, कॉपी करो इसको फटाफट। क्लियर है ना बेटा। इसकी जगह हम वॉल्यूम भी ले सकते थे, चलो वॉल्यूम पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ये रब कर दें एकदम। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट आपका हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम पे। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्या आपका आ जाता है क्वेश्चन, हम बात करें 40 ग्राम या बात करें 30 ml HCl dissolve in 90 ml water, 90 ml water, calculate its concentration। जल्दी करो। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, ये गिवन है 30 ml। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 तो ये हो गया आपका कितना 120 ml। कंसंट्रेशन परसेंटेज बाई वॉल्यूम वे V बन जा बेटा। तो कितना हो जाएगा ये 30/120 इंटू 100, आंसर आ गया। तो इतनी बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हमें कैसे करना है। क्लियर है एकदम। चलो बहुत अच्छी बात, कितना अच्छा सिंबल बना था ये V का। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये रब कर दें। क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है, कैसा है वो ध्यान से देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, देखो ध्यान से क्वेश्चन है आपका
कैलकुलेट द मास ऑफ सल्यूट present in 30 ग्राम 30% बाई मास सोल्यूशन। समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 30 ग्राम 30% बाई मास सोल्यूशन। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा सुनो। क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको ये बताना है कि 30 ग्राम सॉल्वेंट में 30 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाए कि आपका कंसंट्रेशन कितना आ जाए 30%। ये जब भी परसेंटेज में गिवन होगा मतलब आपको परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जा रहा है, मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है और से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या था आपका सोल्यूट, ये था आपका मास ऑफ सोल्यूट, ये था आपका मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर इंटू 100। ठीक है बेटा। अब ये कितना गिवन है आपको? ये गिवन है 30%। आपसे ये पूछा जा रहा है कितना है, और सोल्यूशन का मास कितना है 30 ग्राम, ये कितना हो गया 100। तो डब्ल्यू भी निकाल दो बेटा, कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, सॉल्व कर देना। कितना आ गया जल्दी बताओ? ये आपका आ गया 30 × 30/100। ठीक है बेटा, कितना आ गया ये आपका आ गया 9 ग्राम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो 30 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा? 9 ग्राम डिसॉल्व होगा। ये आपने निकाल दिया फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आपको और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझना है इसको, तो ये समझ लो अब ध्यान से। 30% बाई मास का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 100, इसका मतलब हो गया 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन कितना? 30 ग्राम सोल्यूट। इसका मतलब समझा गया बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम सोल्यूट। 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा? 1 ग्राम में होगा 30/100। क्लियर? एकदम क्लियर। और तो 30 ग्राम में कितना हो जाएगा? 30 ग्राम में आपका हो जाएगा 30 × 30/100। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इतना आप कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड। ये रब कर दे बेटा। चलो बहुत अच्छी बात। कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड। क्या था इसके बाद? रिक्वायर्ड टू मेक 40% मास बाई वॉल्यूम, 40% मास बाई वॉल्यूम 250 ml सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। 250 ml सोल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 250 ml सोल्यूशन। क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। रिक्वायर्ड टू मेक 40%। कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 40% गिवन है। और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। कितना गिवन है? 250 ml गिवन है। अब फॉर्मूले में लगा दो, बस फॉर्मूले से कर दो, या बिना फॉर्मूले के कर दो। इसका मतलब क्या हो गया? बिना फॉर्मूले का मतलब ये हो गया कि 100 ml सोल्यूशन कंटेन कितना? 40 ग्राम सोल्यूट, 40 ग्राम सोल्यूट। 1 ml कितना करेगा बेटा? 1 ml सोल्यूशन कंटेन 40/100 ग्राम सोल्यूट। कितना बोला गया है? बोला गया है आपसे 250 ml। तो 250 ml कितना करेगा?
40/100 इंटू 250, 250 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गई आपके, बहुत अच्छी बात। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं, अब बात करते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन की। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो तो बात समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये रब कर दे रहे हैं। तो ये पहला हमारा क्लियर हो गया परसेंटेज वाला। अब हम बात करते हैं पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन को आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा है, पार्ट पर मिलियन। सेकंड आता है आपका पार्ट पर मिलियन, यानी कि पीपीएम। तो जैसे परसेंटेज होता है वैसे ही आपका पार्ट पर मिलियन भी है। वो कैसे? वो कुछ ऐसे। तो देखो पीपीएम कैसे निकालेंगे बेटा? पीपीएम का सिंपल तरीका है, परसेंटेज क्या होता है? पार्ट पर 100, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 की जगह रख दो 10⁶ मिलियन। वो पार्ट पर 100 होता है, ये पार्ट पर मिलियन है। अब ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे, ठीक है। यहां पर आपका पीपीएम लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई डाउट तो नहीं है। अब इस पूरी चीज को देखो, ये पूरी चीज क्या थी बेटा? ये पूरी चीज थी आपकी परसेंटेज, थी या नहीं थी? थी ना। तो पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास भी हो सकता है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, इंटू 10⁴। इसका मतलब अगर आपको परसेंटेज पता है तो आप पीपीएम निकाल सकते हो, अगर पीपीएम पता है तो परसेंटेज निकाल सकते हो। एयर की क्वालिटी जो होती है या वाटर की क्वालिटी जो होती है पीपीएम में निकालते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? जो क्वालिटी होती है वो पीपीएम में निकाली जाती है। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पीपीएम में कैलकुलेट किया जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे भी रब कर दे बेटा ये। तो ध्यान से देखो, आप गौर फरमाओ इधर कि हमने क्या कह दिया, कुछ तो कह दिया। क्वेश्चन है आपका 1 kg एयर कंटेन 500 मिलीग्राम पॉइजनस 500 मिलीग्राम ऑफ poisonous gas. Calculate its concentration in ppm. ठीक है बेटा, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। हमें ppm निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखो, 1 kg है और यहाँ मिलीग्राम है, तो दोनों को होमोजीनियस तो करोगे ना, यूनिट तो सेम लोगे। हम केजी, ये ग्राम या मिलीग्राम। तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम? इतना तुम जानते होगे, नहीं जानते हो तो पता कर लो। 1 kg इज इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम। क्लियर? अब पीपीएम निकाल दो। पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। सॉल्यूट कितना है आपके पास? सॉल्यूट है 500 मिलीग्राम। सॉल्यूशन कितना है आपके पास? 1 kg है। 1 kg मतलब 10⁶ मिलीग्राम इंटू 10⁶ से 10⁶ गया, क्या बचा? सिंपल आपका आंसर आ गया 500 ppm। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा। क्लियर है? रब कर दें पूरा, एकदम क्लियर हो गया ये। चलो ये रब कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गया ना एकदम? नहीं हुआ तो दोबारा देख लो, हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो जब एक्सीलेंस क्लासेस आओगे तो पूछ लेना हमसे, ऐसी कोई बात है नहीं उसके अंदर। लेकिन आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें, नोट्स बना के रखोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है।
ठीक है बेटा, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, आपका मोल फ्रैक्शन, थोड़ा सा वो लेक्चर होगा और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।